करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। मौसम तब्दील होते ही सुई गैस उड़न छू। झंग में सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने लगा। महंगी एलपीजी शहरियों की पहुंच से दूर, होटल से खाना खरीदना जेब पर भारी पड़ने लगा। मौसम तब्दील होते ही सुई गैस उड़न छू। झंग में सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने लगा। महंगी एलपीजी शहरियों की पहुंच से दूर, होटल से खाना खरीदना जेब पर भारी पड़ने लगा। तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी मौसम ने अंगड़ाई ली है कि सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो जंग में तवील तर होने लगा है। अगर बात की जाए सेटेलाइट टाउन, लारी अड्डा, रेल बाजार, इसी के साथ मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहां पर सुई गैस का लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो तवील हो गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खाने के औकात में सुई गैस की लोड शेडिंग की जाने लगी है, जिसके बायस शहरी जो है वो महंगे दामों होटल से खाना खरीदने पर मजबूर हो गए। इसी के साथ अगर एलपीजी की बात की जाए तो इस टाइम जंग शहर में एलपीजी की कीमतें जो है वो 250 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो गई है, जो कि शहरियों की पहुंच से दूर है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सुई गैस की लोड शेडिंग हो रही है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत तंगी है। वो खाना होटल से लेना पड़ता है, दुकान से घर जाते हैं, घर गैस नहीं होती, फिर होटलों में जाएं, जितने हमारे पैसे नहीं होते, फैमिली बड़ी है, कहाँ से पूरा करेंगे। रेट भी डबल से डबल कर दिए इन्होंने, हर दिन रेट बढ़ाते रहते हैं हर दफे। इनका यही कहना है कि होटल्स पर खाना लेना जो है वो इनके बजट से बाहर है। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ गई हैं और इसी के साथ घरों में सुई गैस ना होना किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर सुबह के औकात में जब बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे होते हैं? बात यह है कि अभी सर्दी का आगाज नहीं हुआ, लेकिन हमारे पे ये एक वबाल बन गया है। हम सुबह उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं स्कूल भेजने के लिए, लेकिन गैस नहीं है। बच्चे बेचारे जब स्कूल से वापस दोपहर को आते हैं तो खाने के लिए गैस नहीं है, शाम को आते हैं तो खाने के लिए गैस नहीं है। इतनी मुश्किल, इतनी महंगाई, हम एक दिन भी बाहर से खाना अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाहर से ला के होटलों से बच्चों को खाना दिया जाए। बराए मेहरबानी खुदारा हम पे रहम किया जाए और हमारी ये अपील मंजूर की जाए कि प्लीज़ लोड शेडिंग कम करें। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि सुई गैस के लोड शेडिंग के दौरानिए को कम किया जाए, खासतौर पर खाने के औकात में जो सुई गैस की लोड शेडिंग है उसे ख़त्म किया जाए, ताकि शहरी जो है वो इस अजियत से बाहर निकल सकें। जी, लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी नायाब। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा लगा कर थक गए। क्या मुश्किलात दरपेश हैं, जान लेते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। शहरी यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। अगर बात की जाए 15 से 20 रोज गुजर गए हैं, लेकिन आटा और चीनी यूटिलिटी स्टोर पर मुकम्मल गायब हो चुके हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। सर, कब से नहीं मिल रहा आटा? तकरीबन 15-20 दिन से नहीं मिल रहा। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा करेंगे जो सस्ती हैं, जो फराहम की जाती हैं, वो इधर मिलती नहीं है। मजबूरन हम ये लेके जा रहे हैं। जब भी आते हैं यहाँ पे ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा। जी बिल्कुल, शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि चीनी और आटा, जिन चीज़ों पर हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया है, उनकी फराहमी। कुमैल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में कमाद की फसल तैयार, शुगर मिल्स की जानिब से क्रशिंग सीजन शुरू न किया जा सका। किसानों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात हैं, जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर कमाद की क्रशिंग के हवाले से तो अभी तक क्रशिंग सीज़न शुरू ना किया जा सका और ना ही अभी तक रेट्स के हवाले से बातें सामने आई हैं। किसानों में बेचैनी है क्योंकि अभी उनकी जो कमाद की फसल है वो बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके TV 41 के इंतहाई शुक्रगुजार हाँ कि साड़ियाँ गल्लां तुसी आला हवाना तक पहुँचाउंदे जे। कमाद दा क्रशिंग सीजन जिहड़ी कि सितंबर काश्त पिछले साल की थी, वो फसल बिल्कुल तैयार है। 13 महीने गुजर गए ने, 1 साल 1 महीना हो गया उन्हें। 13 महीने की फसल जिहड़ी आ उहदे च मिठास बहुत ज़्यादा आती है। इस तरह ही मोटी फसल जिहड़ी वो भी तैयार आ। क्रशिंग सीजन का अजे तक किसी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। नवंबर का पहला हफ्ता गुजर रहा है। साडी मीडिया की
ذریعے یہ گورنمنٹ نو التجا ہے کہ فل فور جلدی تو جلدی جتنی جلدی ہو سکے کم از کم نومبر دے دوسرے ہفتے دے وچ ہر صورت جڑی آ ملاں جڑیاں انہاں نو کرشنگ شروع کرنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 جڑا کہ اجے تک کماد دی فصل دی قیمت دا تعین نہیں کیتا گیا وہ فل فور میڈیا دے ذریعے زمینداراں دے نمائندیاں نو لے کے اناؤنسمنٹ کیتی جاوے کہ گنے دا اثر ریٹ کی آ. یہ نال جے اگر کرشنگ سیزن جڑا وا لیٹ ہو گیا صاف ظاہر ہے کہ موڈی فصل جڑی تیار آ وہ بھی نقصان ادھروں بھی نقصان ہوئے گا. پھر اس تو بعد سانو کنک بیجن لگیا نقصان ہوئے گا کہ لیٹ ہو جائے گی کنک پچھیتری کنک جڑے اس کا جھاڑ کٹے گا. پھر دوسرے نمبر تے کھاد دی زیادہ ہر چیز دی زیادہ انہوں ضرورت مقدار تے پاؤنی پینی ہے بیج تو لا کے سپرے تک. اسی طرح ہی اسی چاہتے ہاں کہ نومبر دے دوسرے ہفتے ہر صورت اللہ چاہے ملاں والے چاہن بلکہ گورنمنٹ چاہے ملاں والوں پابند کرے کہ 15 نومبر تو پہلا جڑا ہے نا وہ کرشنگ سیزن شروع کیتا جاوے. اسی 25 نومبر تک کٹائی کر کے مل نو کما دے کے اسی کنک ٹائم نہ بیج سکے. جی کیا کہیں کھاد والا بڑا مسئلہ آیا وچ کنک بیجن لئی بہت بڑے مسائل آ. کماد تو جڑا ہے جڑا کنک دا وہ انی کھاد مہنگی ہو گئی ہے 1000 روپے تو 1500 تک زیادہ دے رہے ہیں. پھر بھی پریشانی تے پریشانی ہے پر برائے مہربانی انہاں دا کوئی نہ کوئی حل کیتا جائے. اس حوالے سے دو اہم مسئلے بنے ہوئے ہیں کھاد کا مسئلہ اور کرشنگ سیزن بر وقت شروع نہ ہونے کا مسئلہ. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 نومبر تک شروع ہونا چاہیے اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ بہتر ریٹ جو ہے وہ طے کرے. بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. 10 ماہ میں پہلی بار ٹیکسٹائل برآمدات میں بہتری. اکتوبر میں ٹیکسٹائل برآمدات 5% اضافے کے ساتھ $1.43 ملین ریکارڈ کی گئیں. مجموعی طور پر خسارے میں رہی. چیئرمین PHMA میاں فاروق نے تسلسل برقرار رکھنا ضروری قرار دے دیا. 10 ماہ میں پہلی بار ٹیکسٹائل برآمدات میں بہتری. اکتوبر میں ٹیکسٹائل برآمدات 5% اضافے کے ساتھ $1.43 ملین ریکارڈ کی گئیں. مجموعی طور پر خسارے میں رہیں. چیئرمین PHMA میاں فاروق نے تسلسل برقرار رکھنا ضروری قرار دیا. مزید بات کریں گے اسی حوالے سے محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال بتائیے گا. جی بالکل اکتوبر کے مہینے میں ٹیکسٹائل برآمدات مجموعی برآمدات کے بعد اب ٹیکسٹائل برآمدات بھی جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آئی اور 5% یعنی کہ $1.43 ملین کی ریکارڈ کی گئی ہیں جو کہ خوش آئند ہے کہ پہلی بار مالی سال کے آغاز کے اندر جو ہے چوتھے مہینے میں جا کے کچھ بہتری نظر آئی لیکن اوور آل ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ وائس چیئرمین PHMA موجود ہیں. فاروق بھائی بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں دیر آئے درست آئے یا کہیں نہ کہیں بہت پورے اگر جنوری سے بھی دیکھیں تو یہ 10 مہینوں بعد ایک مہینہ نظر آیا جہاں کچھ بہتری نظر آئی ہے. کیا اس کی وجوہات ہیں اور اسے ہمیں کنٹینیو رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اکتوبر میں ہماری ایکسپورٹ میں کچھ گروتھ آئی ہے 5%. لیکن آپ اگر پچھلے سال سے ان 4 ماہ کو جولائی اگست ستمبر اکتوبر کو اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو 7% ہمارا ڈکلائن ہے. اور اگر ہم نے اس ڈکلائن کو نہ روکا تو یہ اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا. جب فائنینشیل ایئر کا اینڈ ہوگا تو یہ بہت زیادہ ہائی ریشو کے اوپر کھڑا ہوگا. اس ڈکلائن کو کم کرنے کے لیے بھی کچھ سٹیپ لیے جا سکتے ہیں جس طرح ہمارے سیل ٹیکس کے ریفنڈ نہیں دیے جاتے نا. اگر اس کو فاسٹر کے اوپر کر دیا جائے تو اس سے ہمارا جو ورکنگ کیپٹل ہے اس کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد ہم ریجن میں سب سے زیادہ جو الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہے وہ سب سے زیادہ ہے, جو گیس کا ٹیرف ہے وہ سب سے زیادہ ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں. اگر ان کو امپروو کر لیا جائے تو مجھے پوری امید ہے کہ ایکسپورٹ پھر ایک دفعہ والا جو تھا وہیں پہ مینٹین نہیں کرے گی بلکہ اس میں کافی زیادہ انکریز آ جائے گا. بہت شکریہ میاں فاروق صاحب کی. آپ نے بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں اور یہی کنٹینیوٹی جو ہے یہی ایکسپورٹرز گزشتہ حکومت کے اندر مانگتے رہے کہ اس کنٹینیوٹی کو جاری رکھیں تو پاکستان اپنی برآمدات یقیناً طور پر بڑھا سکتا ہے. اور اس کے لیے ان کا کہنے کے بلال ڈوگر اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں فیصل آباد میں بکر منڈی روڈ پر راجپا اوور فلو. PHA نے بھی درخت کاٹ کر نہر میں پھینک دیے. شہریوں نے اقدامات نہ کرنے پر اعتراضات اٹھا دیے. فیصل آباد میں بکر منڈی روڈ پر راجپا اوور فلو. PHA نے بھی درخت کاٹ کر نہر میں پھینک دیے. شہریوں نے اقدامات نہ کرنے پر اعتراضات اٹھا دیے. تفصیلات جانتے ہیں مریم رضا سے. جی مریم بتائیے گا. جی بالکل فیصل آباد بکر منڈی روڈ راجبا جو ہے نہر یہاں پر اوور فلو ہونے لگ گئی ہے اور PHA کی جانب سے سونے پہ سہاگا کیا گیا ہے کہ یہاں پر درختوں کو کاٹ کر ان کی ٹہنیاں
और दीगर कूड़ा कचरा जो है वो इसके अंदर फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से नहर जो है मुसलसल चलने की बजाय ओवरफ्लो होती हुई नजर आ रही है। पानी की रवानी जो है वो भी इस वक्त मुतासर हो रही है। और इसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पर न सिर्फ पानी की रवानी जो है वो मुतासर हो रही है, बल्कि ओवरफ्लो होने के बाद जो है वो सड़क पर आ रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ के दुकानदार और राहगीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से कि किन मुश्किलात का शिकार है। मुझे बताइएगा सर कि क्या सूरत हाल है, कब से यही हाल है और ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों की ट्रैफिक की रवानी जो है वो खासी मुतासर हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम यहाँ पे जो मामला था ना आए रोज़ चलता रहता है। ये लियाकत टाउन है, ये यहाँ से ना सबीना सैलमे से सीधा ये रोड जाता है, इसके साथ राजबा ये नहर जा रही है। इसमें इतना क्यूसेक पानी छोड़ देते हैं कि इसकी ओवर इसलिए होता है कि इससे पानी में वो ज़्यादा छोड़ते हैं, जिससे यहाँ पे लोग गंद भी फेंकते हैं। अभी हालिया 2-3 दिन पहले से डेड बॉडी भी निकली है। डेड बॉडी भी ऐसे ही है, किसी ने पीछे से उसको धकेला है, वो आगे निकल गई है। अभी आप देखें ये PHA ने दरख्त काटे हैं, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी ये दरख्त काट के वो सारा ही इसके अंदर मलबा फेंक के चले गए हैं। इस तरह ये कितना मतलब होता है कि ये पानी उनकी वजह से ओवरफ्लो हुआ है। अब लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इंतज़ामिया सोई पड़ी है, इंतजामिया जो है इस वक्त सोई पड़ी है। PHA ने दरख्त काट दिए, कूड़ा जो है इसी के अंदर फेंक दिया गया और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि किन मुश्किलात का शिकार है? जब ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है तो गुजरने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। ये काले के ना बेतुके इन्होंने काटे हुए हैं दरख्त, ठीक है, उसकी वजह से ना वो सारा पूरे दरख्त पोल के नीचे फंस गए। वो उस दरख्त की वजह से ना पीछे सारा ही मतलब के झंग बाजार दिकर पानी बाहर आया और लोगों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जो है यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासर होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ अगर बात करें तो राजवा रोड जो है और इसके साथ साथ दरख्त खूबसूरती के इजाफे के लिए बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ताकि इनको महफूज किया जा सके, अपने इर्द गिर्द की नेचर को जो है वो महफूज रख सके। लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कि इंतजामिया खामोश तमाशाई बन चुकी है। राजवा रोड की नहर जो है वो तो गंदगी के अंदर इस वक्त मौजूद है, कूड़ा करकट जो है यहाँ पे फेंका जा रहा है। तो दूसरी जानिब दरख्त काटने का जो है यहाँ पर ये भी एक अमल हुआ है, जिसकी वजह से कई मुश्किलात सामने होती हुई नजर आ रही हैं। जी मरियम अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। महकमा सेहत फैसलाबाद हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हदफ हासिल करने में नाकाम। जिला भर में 48% शहरियों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जा सकी। मुहिम में तेजी के लिए वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में भी मुंतकिल की जाने लगी। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमती हिदायत पर API से मुतलिक जितने भी वबाई अमराज हैं उनसे मुतलिक बचाव के लिए शहरियों को जो है वो हिफाजती वैक्सीन लगाई जा रही है। उसके लिए मुख्तलिफ मराकज़ सेहत और जो अस्पताल है वहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं और ऐसे में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का जो हदफ था वो इंतहाई कम रहा है। इसकी क्या वजूहत है? हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर अजीम अरशद मौजूद हैं। डॉक्टर अजीम साहब बताएं क्या वजूहत है? बेसिकली हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज जो है जो बेसिकली पैदाइश के 24 घंटे के अंदर अंदर लगनी ज़रूरी होती है। तो अब सूरत हाल ये थी, पहले तो गवर्नमेंट की मतलब इंस्ट्रक्शंस थी कि वो हमारे वैक्सीनेटर हजरात भी उसको वो लेके फील्ड में लगाते थे। पहले 14 दिन का कवरेज था, लेकिन अब जो नई पॉलिसी गाइडलाइन आई उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि ये 24 घंटे के अंदर लगनी चाहिए। तो उसके अंदर फिर चूँकि हम एक जो इलाका हमारा फैसलाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हर इंस्टीट्यूशन बर्थ जो है इंस्टीट्यूशन पे नहीं होती, इसी वजह से हमारा बर्थ जो वैक्सीनेशन है वो उसका रेट कम आया है इस मरतबा। लेकिन ये इसके लिए हमने जो बहुत सारे स्टेप्स ले लिए हैं। एक तो स्टेप ये है कि हॉस्पिटल के अंदर हमने 24/7 हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर किया। इसके अलावा हमने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हमारे जो CEO साहब ने उसका इनिशिएटिव लिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हमने मुख्तलिफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी हमने वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर दिया है। जी बिल्कुल, न सिर्फ सरकारी अस्पताल जो बल्कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके साथ भी रब्ता किया गया और वहाँ पे भी है 24 घंटे शहरियों को जो है अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के बेशतर स्कूलों में फर्नीचर की कमी का सामना। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक जिला के 12% से ज्यादा स्कूलों में फर्नीचर पूरा नहीं। सबसे ज्यादा तहसील शोरकोट के स्कूलों में 30% कमी पाई गई। तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा।
जी बिल्कुल, जंग के तालीमी इदारों में फर्नीचर की कमी पर काबू नहीं पाया जा सका और यही वजह है कि मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो है जंग के बेशतर स्कूल ऐसे पाए गए जहाँ पर तलबा की तादाद ज़ायद है, तहाँ फर्नीचर की शदीद हद तक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो तहसील शोरकोट की है, जहाँ पर करीबन 30% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो फर्नीचर की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उसके बाद 18 हज़ारी में जो है 15% और अहमदपुर सियाल में 12%, जबकि जंग में 3% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे तलबा को मुकम्मल तौर पर फर्नीचर मैसर नहीं है। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो माहाना दादोशुमार के ऊपर जारी की गई है, जिसमें जो है हिदायत जारी की गई है महकमा स्कूल एजुकेशन को इन फर्नीचर पे कमी पर काबू पाने के वाले से इकदाम मुमकिन किया जाए। महकमा तालीम की जानिब से तमाम स्कूल सरबराहान को हिदायत जारी की गई है कि नॉन सैलरी बजट से इस्तेमाल करते हुए फर्नीचर की कमी के ऊपर जो है काबू पाया जाए और इस हवाले से तलबा को बेहतरीन माहौल की फराहमी मुमकिन की जाए। तमाम फर्नीचर की कमी का ये मसला जो है गुज़श्ता 1 साल से जो है वो जारी है और इस हवाले से अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में जिला काउंसिल लोकल गवर्नमेंट महकमा तालीम और महकमा सेहत 2023-24 का ऑडिट महकमों की जानिब से ताहाल ऑडिट पैरा के एतराज़ात का जवाब जमा न करवाया जा सका। फंड्स के इस्तेमाल समेत दीगर अमूर पर महकमा ऑडिट की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है वो सालाना ऑडिट के महकमा ऑडिट के लगाए जाने वाले जितने भी पैराजात पे एतराज़ात हैं उनकी ऑब्जर्वेशन और जवाब करने से इनकारी है और इसी हवाले से रीजनल डायरेक्टर ऑडिट की जानब से इन तमाम अदारों को दोबारा से रिमाइंडर जारी करते हुए हदायत जारी की गई हैं कि रीजनल डायरेक्टर ऑडिट की जानब से तमाम तर फंड्स और तमाम तर मुतलका अथॉरिटीज़ पर जो जितने भी इनकी ऑब्जर्वेशन पर लगाए जाने वाले एतराज़ात हैं वो दूर किए जाएँ और तमाम जो रिकॉर्ड है वो रीजनल डायरेक्टर ऑडिट को जो है इरसाल किया जाए और DSC मीटिंग जो है वो तलब की जाए, जिसमें ADC फिनांस में तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के जितने भी सरबराहान हैं उसमें शरीक हों और इस हवाले से जो है महकमा ऑडिट की जानब से साल 2023 और 24 का जो ऑडिट है इस हवाले से तमाम तरह जो तफसीलात हैं वो तलब की गई थी। अभी तमाम महकमे जो है ऑडिट को इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ अब आपको बताएं CEO हेल्थ टेन्योर डॉक्टर सुहेल तारिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। क्या मामला ज़ेर बहस आए हैं, क्या ब्रीफिंग दी गई है, जानते हैं ब्यूरो चीफ टेन्योर वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी CEO हेल्थ अथॉरिटी टेन्योर डॉक्टर सुहेल तारिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें ज़िला भर के जो सरकारी हस्पताल हैं, बुनियादी सेहत मराकज़ हैं और दीगर जो हेल्थ फैसिलिटी सेंटर है वहाँ की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अक्टूबर की क्या प्रोग्रेस रही है, क्या सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली रिव्यू मीटिंग आज 2 लेवल पे हुई है। एक तो लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र लेवल पे जिस पे हमने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के इंडिकेटर रिव्यू किए हैं और दूसरा डिस्ट्रिक्ट के तमाम इंडिकेटर्स पर जिसमें डेंगू, जिसमें हॉस्पिटल के इंडिकेटर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस UHI पे अगर हम जुलाई के महीने से कंपेयर करें तो 8 गुना अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुकी है। 991 केस सिर्फ DHQ के सेहत कार्ड पे हैं, 570 डिलीवरीज BHU की सेहत कार्ड पे हैं, टोटल 1014 हुई हैं। टोटल हमारी डिलीवरीज की हद तक अगर हम देखें तो हमारी 1398 डिलीवरी अक्टूबर के महीने पूरी डिस्ट्रिक्ट में हमने फ्री ऑफ कास्ट करवाई है। इसके अलावा 232 C सेक्शन जो बड़े ऑपरेशन हैं ये हमारे DHQ और THQ लालियाँ पे हुए हैं। मेजर सर्जरीज हमारी 300 से ज़्यादा हैं और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि चूँकि सेहत कार्ड की रेशो बेहतर हुई है तो इससे हमें रेवेन्यू भी मिलेगा और लोगों को, मरीज़ों को अच्छी दवाई देने के लिए हमें रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। और इसके साथ साथ बाकी जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं वहाँ पर भी डिलीवरी के हवाले से तमाम चीज़ें पूरी हैं? जी एक्चुअली हमारा मैकेनिज़्म ये है जी कि ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ तमाम विंग्स ने अपनी अपनी हेल्थ फैसिलिटी लेवल पे मीटिंग करके फिर मीटिंग होनी होती है यहाँ पे। कल हमारा CDC विंग, वैक्सीनेटर विंग, सैनिटेशन विंग, कल इनकी मीटिंग्स मुकम्मल हो गई थी। आज लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र की मीटिंग मुकम्मल हो गई हैं। अब चूँकि विंग्स की मीटिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं तो उसके बाद हमने लास्ट में मंथली रिव्यू मीटिंग जिसमें तमाम ऑफिसर अपना अपना डाटा और फोकल पर्सन MSs लेके आते हैं वो भी कंडक्ट की है। और इस जो आखिरी मीटिंग है इसमें तमाम डैशबोर्ड खा वो फासी टीकों के हवाले से है, एमरजेंसी, सेहत कार्ड, ऑपरेशन, इसमें तमाम इंडिकेटर हम करते हैं और ख़ासकर इसमें हम अपने BHU की रिवैम्पिंग
اس کو بھی ڈسکس کیا ہے اور 12 مزید سینٹر کرنے جا رہے ہیں. اور اس منتھ جو سیکٹری صاحب کے حکم پہ ہم نے سب سے بڑا کام کیا ہے کہ سومو انڈیکیٹر دیے ہیں سیکٹری صاحب نے ہمیں 33 کہ جس میں آن لائن ہی ہم نے پیپر لیس پہ چلے گئے ہیں. ہم نسخہ بھی آن لائن لکھیں گے, ڈسپینسیشن میڈیسن کی آن لائن. اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.